Hello students, how are you? We are here to study the poem number 1, Mercy, composed by William Shakespeare. मर्सी मीन्स होता है दया। ठीक है, ये मर्सी नाम की पोयम शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूँ। होता क्या है, एंटोनियो एक ईसाई है जो एक बड़ा व्यापारी है। उसका दोस्त बसेनियो है। ठीक, बसेनियो पोर्सिया नाम की एक लड़की से प्यार करता है। ठीक है, तो बसेनियो एंटोनियो से दोस्ती के नाते कुछ ना कुछ पैसे लेता रहता है। जब बेलमोंट की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बसेनियो के पास पैसे नहीं होते तो वह एंटोनियो के पास जाता है और उससे पैसों के लिए कहता है। ठीक, एंटोनियो के 3 बड़े जहाज व्यापार के लिए गए हुए थे। एंटोनियो के पास पैसा नहीं था, लेकिन वह उसकी सहायता करने के लिए बसेनियो को लेकर के साइलोक के पास जाता है। साइलोक एक यहूदी है जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो देख करके साइलोक एंटोनियो को गुस्सा आता है मन मन में और उसे पैसे के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर भी सशर्त वह यहूदी एंटोनियो को 3000 ड्यूकेट्स उधार देने के लिए इस शर्त पर होता है कि यदि उसने 3 महीने के अंदर वे वापस नहीं किए तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। हाफ ए पाउंड, आधा पाउंड मांस काट लेगा। ठीक है, वो तैयार हो जाता है, लेकिन बसेनियो उसे मना करता है। फिर भी अपने दोस्त की खातिर, दोस्त की सहायता के लिए वह तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसके व्यापारिक जहाज 1 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, उसके व्यापारिक जहाज 3 महीने तक भी वापस नहीं आते हैं। 1 महीना तो छोड़ो, 3 महीने बीत जाते हैं। तो साइलोक नाम का यहूदी, जो एक पाखंडी दिमाग का व्यक्ति है, वह ड्यूक के दरबार में मुकदमा दायर कर देता है कि एग्रीमेंट के अनुसार वह उसके एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने का अधिकारी है। वो उसके शरीर से, उसने उसके साथ ऐसी डील क्यों की, ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है, साइलोक ब्याज पर पैसे देता है यहूदी, और जो एंटोनियो है वह दूसरों को पैसे बिना ब्याज के देता है। इससे साइलोक का जो धंधा है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। एक और घटना इसकी साइलोक की और एंटोनियो की। साइलोक को एंटोनियो भरे बाजार में अपमानित करता है, उसके ऊपर थूकता है और उसे कुत्ता कहता है। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने ऐसा एग्रीमेंट तैयार कराया, तो मुकदमा कर देता है। तो फिर दरबार लगता है। उधर बसेनियो पोर्सिया से शादी कर लेता है। पोर्सिया को और बसेनियो को इस मुकदमे की जानकारी होती है, तो पोर्सिया एडवोकेट बन करके दरबार में अपने पति के दोस्त को बचाने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से इस पोएम के बारे में हमने आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहा कि इसकी क्या स्टोरी है। तो ये हमने पहले ही बताया था कि ये पोएम मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कॉमेडी है, हास्य नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसका एक ये भाग है, एक स्पीच है छोटी सी। और मैंने पूरी स्टोरी आपको बता ही दी है। जब दरबार में, कोर्ट में पोर्सिया जाती है
और उसे समझाती है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ही इज एंटाइटल्ड टू टेक हाफ ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो, बट इट इज ए क्रूअल एक्ट, लेकिन ये निर्दयी कार्य है, उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। ठीक है, कि मानवता के आधार पर साइलोक को एंटोनियो के प्रति दयावान होना चाहिए, लेकिन साइलोक इनकार कर देता है। फिर पोर्सिया साइलोक से मर्सी के ऊपर एक जोशीला अनुरोध करती है। ठीक है, और ये जो पोएम है, थोड़ा पोएम से थोड़ा सा पोएम का सार, ये पोएम मर्सी के महान गुणों पर प्रकाश डालती है। गरीब हों, कमज़ोर हों, बीमार हों, इन सब लोगों की दयनीय स्थिति होती है और इन सब पर दया की जानी चाहिए, क्योंकि इनको सांत्वना, आराम और चैन की आवश्यकता होती है। यदि मर्सी इन पर दिखाई जाती है तो ये मर्सी उनके लिए बाम का कार्य करती है और उनको इस प्रकार से राहत पहुंचाती है, शांत करती है, जिस प्रकार से ग्रीष्मकाल के मौसम में धीमी बारिश आनंद प्रदान करती है, चैन, सुख प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से पोर्सिया साइलोक से मर्सी के गुणों के बारे में, मर्सी के गुणों की महानता के बारे में बताती है कि जो व्यक्ति मर्सी को अपने हृदय में रखता है, दूसरों के प्रति मर्सी दिखाता है, वह व्यक्ति प्यार किया जाता है, सम्मानित किया जाता है और उस व्यक्ति की पूजा की जाती है। उस व्यक्ति से अधिक पूजा होती है, सम्मान मिलता है उसको, जो सांसारिक शक्ति रखते हुए दूसरों को दया नहीं दिखाता, उससे अधिक सम्मान पाता है। तो इस प्रकार से पोर्सिया कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सांसारिक शक्ति रखते हुए अपने न्याय में दया का भाव, दया का पुट दे देता है, तो उसकी जो सांसारिक शक्ति है वह दिव्य शक्ति के समान हो जाती है। तो इस प्रकार से पोएम के बारे में मैंने कुछ आपको बताया। ठीक है, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightest in the mightest. पोर्सिया साइलोक से कहती है कि उसे एंटोनियो के प्रति दयावान होना चाहिए और साइलोक को पोर्सिया दया के महान गुणों के बारे में बताती है। ठीक है, और कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्ट्रेन्ड, बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर दया दिखाने के लिए हम उसके ऊपर दया का भाव दिखाने के लिए थोप नहीं सकते, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। इट ड्रॉपेथ, ये ड्रॉपेथ ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मीन्स कम्स डाउन, या और ग्रोज, इमर्जेज, इमर्जेज मीन्स उत्पन्न होती, EMERGES, इमर्जेज, ग्रोज, GROWS, ग्रोज। इट ड्रॉप्स as the gentle rain from heaven upon the place beneath. यह गिरती है, अर्थात दया, मर्सी मानव के हृदय में स्वाभाविक रूप से और स्वच्छंद तरीके से उस प्रकार से उत्पन्न होती है, एज, जैसे कि द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे कि बारिश, फ्रॉम हेवन, फ्रॉम द स्काई, स्वर्ग से नहीं, स्काई से होती है। जैसे कि बारिश आकाश से धीमे धीमे
नीचे आती है, अपॉन द प्लेस, ऑन द अर्थ, बीनेथ मीन्स बिलो, BELOW। जिस प्रकार से बारिश स्वच्छंद तरीके से, स्वाभाविक तरीके से पृथ्वी पर धीरे धीरे नीचे आती है, उसी प्रकार से दया का भाव भी मानव के हृदय में स्वाभाविक और स्वच्छंद तरीके से या स्वच्छंद रूप से उत्पन्न होता है। इस बात को पोर्सिया साइलोक से कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दयावान होने के लिए, दयालु होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। मनुष्य खुद ही दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से दयावान होता है। इसलिए साइलोक को एंटोनियो के प्रति दयावान होना चाहिए। वो उसको एक्सप्लेन करती है। यद्यपि साइलोक डील के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार एंटोनियो के शरीर से ½ पाउंड ऑफ फ्लैश, आधा पाउंड मांस लेने का अधिकारी है, लेकिन इस प्रकार से कार्य करना, किसी भी मानव के शरीर से मांस को, गोश्त को काटना एक अमानवीय कार्य है। तो उससे कहती है कि ऐसा अमानवीय कार्य न किया जाए, बल्कि दूसरों के प्रति हमें दयावान होना चाहिए। और दया के गुणों के बारे में साइलोक को बताती है कि दया मानव के हृदय में किस प्रकार से उत्पन्न होती है। यह मानव के हृदय में ठीक उसी प्रकार से स्वाभाविक और स्वच्छंद तरीके से उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से बारिश आकाश से, बादलों से धीरे धीरे जमीन पर गिरती है। उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। आगे पोर्सिया साइलोक से कहती है कि उसे एंटोनियो के प्रति दयावान होना चाहिए, क्योंकि इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, क्योंकि ये दया का गुण दोहरा वरदान है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज डबल ब्लेसिंग। ट्वाइस ब्लेस्ड, डबल ब्लेसिंग। पोर्सिया साइलोक को बताती है कि दया का गुण दोहरा वरदान होता है, ये एक तरफा वरदान नहीं होता। तो इसलिए दया के गुणों के बारे में कि दया दोहरा वरदान होता है, ऐसा साइलोक को बताती है। आगे क्या कहती है पोर्सिया साइलोक से? इट ब्लेसेथ हिम। ब्लेसेस मीन्स ब्लेसेस, ऐसा पोएम में लिखा जाता है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। दैट गिव्स, यह उसको भी आशीर्वाद प्रदान करती है, उसको भी सुख प्रदान करती है, उसको भी आनंद प्रदान करती है। दैट गिव्स, जो दया को देता है, दया को प्रदर्शित करता है दूसरों पर, उसको भी आनंद प्रदान करती है, उसको भी लाभ पहुंचाती है, उसको भी आत्म संतुष्टि होती है। एंड हिम, और उसको भी आशीर्वाद देती है, उसे भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। दैट टेक्स, जो इसे प्राप्त करता है। तो पोर्सिया साइलोक को ये एक्सप्लेन करती है, उससे अनुरोध करती है, अपील करती है कि हे साइलोक, आपके दयावान होने से केवल एंटोनियो को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि आपको भी लाभ होगा, क्योंकि दया का गुण दोहरा वरदान होता है। ये वन साइडेड नहीं होता, टू साइडेड होता है। ये दया दिखाने वाले को भी आनंद, सुख, चैन प्रदान करती है, और जिसके ऊपर की जाती है, जो इसको प्राप्त करता है, वो सौभाग्यशाली होता है। जो इसको प्रदान करता है वह सुख, एक अच्छा कार्य करने का सुख प्राप्त करता है, एक सुख की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार से पोर्सिया साइलोक को मर्सी के गुणों के बारे में बताती है। और आगे क्या कहती है पोर्सिया साइलोक से? टिज, ये टिज है ना, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स। टिज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। आगे पोर्सिया साइलोक से कहती है कि दया दिखाना लोगों के प्रति कमजोरी नहीं है, क्योंकि दया का गुण सर्वशक्तिशाली है, शक्ति का प्रतीक है, और केवल शक्तिशाली लोग ही इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, इसे अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से
अनेक तरीके से दया के गुणों की प्रशंसा करते हुए पोर्सिया साइलोक से अनुरोध करती है कि वह एंटोनियो के प्रति दयावान हो और उसके शरीर से आधा पौंड मांस या गोश्त न काटे। ऐसा उससे अपील करती है, उससे आग्रह करती है, अनुरोध करती है। See it once again from the beginning. The quality of mercy is not strength. Portia tells Shylock that according to agreement, according to the deal, he is entitled to take half a pound of flesh from the body of Antonio. But she explains him that it is an unhuman act. It is an unhuman act. It is a cruel act. So he should not do it. But she appeals to Shylock that he should be merciful. He should be kind to Antonio. And she praises the qualities of mercy highly and tells him that the quality of mercy is not imposed on someone. कि मर्सी का गुण किसी दूसरे पर थोपा नहीं जाता है, बट इट कम्स, इट ग्रोज, इट इमर्जेज इन द हार्ट ऑफ ए मैन ऑटोमेटिकली एंड फ्रीली एज द रेन फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ automatically and freely. So again and again Portia appeals to Shylock to be merciful to Antonio and not to be unkind and cruel to Antonio, because to be merciful to someone is the highest quality of the heart of a man. She tells Shylock, praising the high qualities of mercy, that mercy is double blessing. It is twice blessed. Mercy is double blessing. It blesseth him. She tells Shylock that the man who is merciful to others is feels satisfaction. जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयावान होता है उसे संतुष्टि होती है. that he has done a noble deed. The man who is merciful to others, who shows mercy to others, feels that he has done a good deed, and he feels a different type of satisfaction. She tells him that the man who receives mercy, who receives it, is fortunate. उसे बताती है कि जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है, जिसके ऊपर दया की जाती है, दया किए जाने वाला व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है. तो she tells Shylock that mercy benefits both the giver and the receiver. Okay students, it is my test in the my test. आगे पोर्सिया किसी के प्रति दयावान होने को कमजोरी का प्रतीक नहीं कहती है. She tells Shylock that mercy is the most powerful quality and
This most powerful quality is showed only by the most powerful person. Portia means to say that only the most powerful persons can show the most powerful quality of mercy to the persons who are poor, who are weak, who are sick. So she appeals to Shylock to be the most powerful person so that he can show mercy to Antonio. Okay, students, I think this stanza is clear to you. इसका जो सेकंड स्टैंजा है और थर्ड स्टैंजा है हम आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए. इसके 2 स्टैंजा हम दूसरी वीडियो में आपको समझाएंगे क्योंकि फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी. ओके, थैंक्स.